स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारा ओसी का पार्ट 2। इसमें हम दो टॉपिक लेंगे आज, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। ओके, ओसीएम चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2। स्टाफिंग में अब यही है, बहुत सारे मीनिंग्स हैं, कई सारे डेफिनेशंस हैं, बट मैंने आपको कहा है कि इस लेसन में आपको एक डेफिनेशन और इसके जो 10 हेडिंग्स वाले इम्पॉर्टेंस हैं इसको लर्न करना है। ओके, तो स्टाफिंग में डेफिनेशन हम बेंजामिन की ले रहे हैं। स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, इवैल्यूएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स एट वर्क। स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, असेस किया जाता है, प्लेस किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है और डायरेक्ट इंडिविजुअल्स को किया जाता है किसी काम के लिए। स्टाफ, जैसे आपका कॉलेज है तो कॉलेज में जो टीचर्स आके वहाँ पढ़ाते हैं आपको, तो उस कॉलेज के लिए स्टाफ हैं जिन्हें डायरेक्ट किया जाता है, जिन्हें प्लेस किया जाता है, जिन्हें असेस किया जाता है। ओके, आइडेंटिफाई भी किया जाता है कि कौन सा टीचर है, क्या काम करेगा। ओके, और उन इंडिविजुअल्स को फिर काम दिया जाता है, यानी पढ़ाने का काम। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग होता है कि किसको क्या काम करना है। अब इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं जिसमें इस टॉपिक की डिटेल आ जाएगी। पहला आ रहा है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। ओके, स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शन। स्टाफिंग एक की है इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस, मतलब स्टाफिंग इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शन के लिए की है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैन वर्क इफेक्टिवली इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, जैसे कि कोई प्रोडक्शन है, सेल्स है, फाइनेंस है, इसमें हमें वर्क फोर्स की ज़रूरत है। अब वर्क फोर्स रोबोट नहीं करेंगे, ये जो वर्क फोर्स है ये कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स, ये ह्यूमन होंगे, तो ये स्टाफ का पार्ट होगा जो इफ़ेक्टिवली काम करेंगे और फंक्शनिंग करेंगे, चाहे वो एरिया प्रोडक्शन का हो, सेल्स का हो या फाइनेंस का हो। द आउटकम ऑफ अदर फंक्शन इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। आपने प्लान किया, ओके, आपने ऑर्गेनाइज किया, ओके, बट आपके पास स्टाफ नहीं है, यानी वर्क फोर्स नहीं है, तो फिर वो प्लान एग्जीक्यूट कैसे होगा? ठीक है ना, नहीं होगा। तो इसीलिए इफ़ेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन पहली इम्पॉर्टेंस है स्टाफिंग की, कि इसकी वजह से इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस होता है अदर फंक्शंस का। नंबर 2, लीड्स टू इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स। यही सिमिलर बात मैंने ऊपर बताई, वही सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर बात आ रही है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है यानी वर्क फोर्स है, स्टाफिंग उनका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है स्टाफिंग में, और प्रॉपर केयर इज़ टेकन, और इस पर बड़ी प्रॉपर केयर रखी जाती है एवरी स्टेज पर। जब आप स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हों, सिलेक्ट कर रहे हों, उन्हें कहीं प्लेस कर रहे हों, कोई रिम्यूनरेशन दे रहे हों या ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ईटीसी। एक्सेसिव बर्डन ऑफ द वर्क इज़ अवॉइडेड। मतलब इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको एक्सेसिव बर्डन को अवॉइड करना है और हर स्टेजेस पे प्रॉपर केयर रखनी है। स्टाफिंग फंक्शन की वजह से ही इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। दिस फंक्शन इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप। स्टाफिंग फंक्शन से एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप्ड होता है ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय में। अ स्मूथ ह्यूमन रिलेशन इज द की टू द बेटर कम्युनिकेशन। अगर एक अच्छा ह्यूमन रिलेशन है, भाई स्टाफ तो ह्यूमंस है ना, कोई एलियंस तो है नहीं, तो उनमें जब एक बेटर कम्युनिकेशन होगी, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। नेक्स्ट है आपका हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जो होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं। ठीक है ना, एक अच्छा स्टाफ होना, एक अच्छा एम्प्लॉय होना एसेट्स है। स्टाफिंग हेल्प्स टू इनकलकेट। स्टाफिंग ये चीज़ पैदा करती है, डेवलप्ड करती है, इनकलकेट डेवलप्ड करती है द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू एम्प्लॉयज़। अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इट ट्रेन्स एंड डेवलप्स द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। जो लोग
स्टाफ में होते हैं यानी जो वर्कफोर्स है उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना। इट ऑल्सो एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द मैनेजरल एस्पेक्ट्स, और जितने भी मैनेजरल एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग को ये एंश्योर करता है, पक्का करता है स्टाफिंग। ओके, हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। ट्रेंड एम्प्लॉय जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके, कैपिटल को समझ सके, मटेरियल को, मेथड ऑफ वर्क को इफ़ेक्टिवली, तो ये ट्रेंड एम्प्लॉय इस सब चीज़ों को यूज़ करता है। तो इससे बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होता है और ये हेल्पफुल होता है इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। इससे आपका वर्क स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ, चाहे वो क्वांटिटी हो या क्वालिटी हो, दोनों ही एस्पेक्ट में स्टाफिंग हेल्प करता है टेक्नोलॉजी और अदर रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करने में। ओके, मतलब कोई टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ तो स्टाफ को ही करना है ना, तो जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को। स्टाफिंग हेल्प करता है इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो। 6 पॉइंट आ रहा है अब हमारा, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफर्ड जो किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी होता है और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए भी होता है। मतलब जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, ओके, वो सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय भी, और जब एम्प्लॉय डेवलप्ड होंगे तो ऑब्वियसली आपका ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप्ड होगी। प्रॉपर सिलेक्शन किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्वालिटी एम्प्लॉयज़। अभी एम्प्लॉय तो कोई भी आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, बेटर पर्सन, तो वो प्रॉपर सिलेक्शन से होता है और थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय कैन बी इम्प्रूव। बाकी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, यानी स्टाफिंग जो फंक्शन है इसमें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि एम्प्लॉय का अपना एक परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज हो, इम्प्रूव हो। क्योंकि जब अगर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस एफिशिएंसी अच्छी और इंक्रीज और इम्प्रूव्ड होगी तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही होने वाला है। 7 पॉइंट है हमारा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। क्वालिफाइड, एफिशिएंट और स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन एसेट्स। ये वर्ड अभी पहले भी आया था कि एक अच्छा वर्कफोर्स होना, एक अच्छा स्टाफ होना एक एसेट्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से सिलेक्ट किया या अच्छे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया तो ये आपको सक्सेस देगा, ये सक्सेसफुल बनाएगा। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द एफिशिएंसी। इसके लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे जाएंगे। फिर एक पॉइंट है हमारा, असेंशियल कंट्रीब्यूशन। स्टाफिंग एंश्योर्स करता है कॉन्टिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक अच्छे स्टाफिंग फंक्शन से कॉन्टिन्यूटी और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात पक्की है कि होगा। सिलेक्शन बेस्ड होता है एबिलिटी पर एम्प्लॉय की, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस। तभी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या उसको टास्क मिलने वाले हैं, वो किस तरह उसको हैंडल करेगा उन चैलेंजेस को, तो ये डिपेंड करता है आपके आज के स्टाफ पर। ओके, 9 पॉइंट है हमारा, प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। आप किसी भी एम्प्लॉय को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, या तो आप उसको फाइनेंशियली भी मोटिवेशन कर सकते हैं या कुछ नॉन फाइनेंशियली भी इंसेंटिव्स देकर। एडुकेट रेम्यूनरेशन इंक्रीज द जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल ऑफ द एम्प्लॉय भी, मतलब इससे मोरल ऑफ द एम्प्लॉय भी बढ़ता है और एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी आता है अगर आपको आपका रेम्यूनरेशन यानी बेनिफिट्स बराबर मिल रहे हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या फेयर रेम्यूनरेशन एंड जॉब सिक्योरिटी आर द फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हैं, आपकी जॉब सिक्योर्ड है, ये फैक्टर है आपके जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब आपके सेटिस्फाई होने के लिए ये एक फैक्टर है योर जॉब सिक्योरिटी। अगर आपको एक अच्छा रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो ये आपके लिए एक फैक्टर है जिससे आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। 10 पॉइंट आ रहा है हमारा, मेंटेन्स हार्मनी इन स्टाफिंग प्रोसेस। इंडिविजुअल्स आर रिक्रूट यानी जब आप किसी को नौकरी देते हैं, भर्ती करते हैं,
ठीक है ना, वो जॉब पे आप उसको जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको रिक्रूट कर रहे हैं, अपनी कंपनी में ले रहे हैं, सिलेक्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, एज वेल एज देयर परफॉर्मेंस इज़ रेगुलरली अप्रेज्ड एंड प्रमोशन आर गिवन। उनकी परफॉर्मेंस की प्रेजिंग की जाती है, उनको प्रमोट किया जाता है, ओके, प्रमोशन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, मतलब उनकी मेरिट्स पर, उनकी काबिलियत पर। इट ब्रिंग्स पीस एंड हारमोनी इन ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी पीस, हारमोनी, बिल्कुल कहते हैं ना सुख चैन होता है, आराम से शांति के साथ बिजनेस चल रहा होता है, ओके। तो ये सारा था स्टाफिंग के बारे में, मैंने डिफाइन बताया आपको और 10 हेडिंग्स, और ये इनफ है स्टाफिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये इनफ है, अगर आपने 10 हेडिंग्स लर्न कर ली तो ये इनफ है कोई भी आंसर स्टाफिंग का अटेम्प्ट करने के लिए, ओके। अब हम सेकंड टॉपिक करेंगे डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में भी हमें वही करना है कि एक डिफाइन और 10 हेडिंग्स का एक ब्रीफ आंसर, जो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग है वो याद करना है। डिफाइन में यहाँ पर हम ले रहे हैं, डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस। डायरेक्टिंग एक गाइडेंस है, इंस्पिरेशन है, लीडरशिप है ऑफ दोज मैन एंड वुमेन दैट कॉन्स्टिट्यूट द रियल केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। मतलब वो मैन और वुमेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट उठाते हैं, ओके। तो डायरेक्टिंग उनकी गाइडेंस, इंस्पिरेशन और लीडरशिप को कहते हैं। डायरेक्टिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस और टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। डायरेक्टिंग वो एक प्रोसेस है, वो टेक्निक है जिससे आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ओवरसीइंग एंड लीडिंग पीपल टुवर्ड्स द एक्म्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ताकि उन लोगों को आप ये सारे काम करते हैं, यानी उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, उन्हें गाइड करना, उन्हें इंस्पायर करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनकी देखरेख करना, उन्हें, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को एकम्प्लिश्ड यानी उस अपने मिशन को पूरा कर सकें, उसको अचीव कर सकें। डायरेक्टिंग, डायरेक्शन सुना होगा आपने, देखा ना मूवीज़ में डायरेक्टर होते हैं, आप सुनते हैं। तो ये डायरेक्टर कौन होता है, इसका क्या कैरेक्टर है? डायरेक्टर वो पर्सन होता है मूवीज़ में जो एक्टर और एक्ट्रेस को बताता है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई सीन होगा तो कैसे होगा, कोई डायलॉग होगा तो कैसे होगा, चाहे एक्टर की मर्जी हो या ना हो। ये डायरेक्टर का काम होता है गाइडेंस देना, इंस्ट्रक्ट करना, इंस्पायर करना या उनको ओवरसी करना या लीड करना, ओके। इसके इंपॉर्टेंस में आ रहा है हमारा पहला, इनिशिएट एक्शन। मतलब डायरेक्टर वो होता है, ठीक है ना, डायरेक्शन वो फंक्शन है जिसमें एक्शन इनिशिएट होता है, यानी स्टार्ट होता है, बिगिंस होता है। ये सपोर्ट करता है, डायरेक्शन इज द फंक्शन विच सपोर्ट्स टू एक्टिवेट द प्लान्स विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय के साथ ही। एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू टाइमली डायरेक्शन। कोई भी एक्शन अगर हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, तो उसके लिए टाइमली डायरेक्शन ज़रूरी है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू सबऑर्डिनेट्स। अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने छोटों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उन्हें क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कोई काम कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है, कब करना है। तो इसका इंस्ट्रक्शन या इसकी जो गाइडेंस है वो जिस प्रिंसिपल से आती है, दैट इज डायरेक्टिंग, डायरेक्शन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटीग्रेटेड एफर्ट्स। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्शन। कम्युनिकेशन मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, कुछ कहा तो कुछ सुना, कुछ फिर माना जाए। तो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन है। इट हेल्प्स इन इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉय। इसमें सारे एम्प्लॉय के एफर्ट्स को एक जगह जमा किया जाता है, विच रिजल्ट्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिसके रिजल्ट में आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जाएगा। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स है ये पॉसिबल ही होता है जब आपके पास एक लीडरशिप हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, और तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे या आपके अंदर एक लीडरशिप नहीं है तो फिर आप इन एफर्ट्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो डायरेक्टिंग का ये एक फंक्शन है कि ये एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, while directing the subordinates,
जब किसी अपने छोटे को डायरेक्ट किया जाता है तो मैनेजर आइडेंटिफाई करता है उसके पोटेंशियल को, उसकी एबिलिटीज़ को, और उसकी हेल्प भी करता है ताकि वो बेस्ट रिजल्ट दे। ओके, ही ऑल्सो मोटिवेट करता है देम बाय ऑफरिंग देम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये बढ़ा चुके हैं पहले भी कि फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली फ़ायदा देके, बेनिफिट्स देके ये उन्हें मोटिवेट करता है और इम्प्रूव करता है उनकी परफॉर्मेंस। यस, जब आपको भी पता चलेगा कि आपको एक बेस्ट मार्क्स लाने के बाद आपके ये बेनिफिट हैं, ठीक है ना, तो जब आप उस बेनिफिट को सोचोगे, चाहे वो कोई मटेरियल बेनिफिट हो या नॉन मटेरियल बेनिफिट हो, ओके, तो आपकी परफॉर्मेंस फिर इम्प्रूव होती जाएगी और इससे आपका मोरल भी बूस्ट होगा। प्रोवाइड स्टेबिलिटी। Stability play significant role in the growth and survival of the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइव अच्छे से होना उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और स्टेबिलिटी आपको डायरेक्शन से मिलती है। इफ़ेक्टिव लीडरशिप जब होगी, बेटर कम्युनिकेशन होगी, जब कोई सुपरवाइज करेगा, जब कोई मोटिवेट करेगा, जब कोई डेवलप करेगा कोऑपरेशन और कमिटमेंट अमंग द एम्प्लॉयज़ कि क्या करना है, यस तुम कर सकते हो, मोटिवेशन, डायरेक्शन। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड क्रिएट बैलेंस अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। तो इससे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में एक बैलेंस भी क्रिएट होगा और स्टेबिलिटी भी आएगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कोपिंग अप विद द चेंजेस, मतलब जैसे जैसे चेंज आए उसके साथ कोप अप करना। फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस एक जैसी कभी नहीं रहती है, फैक्टर्स ऑफ बिजनेस हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक एडेप्टेबिलिटी, एक चेंज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ द मोटिवेशन और प्रॉपर कम्युनिकेशन और लीडरशिप एम्प्लॉय कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चेंज। जब लीडरशिप होगी, जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, यानी इन शॉर्ट जब प्रॉपर कोई आपको डायरेक्ट करेगा तो आप भी अंडरस्टैंड करेंगे इस चेंज को, ओके, और फिर एक पॉजिटिव आउटकम ही आना है। जैसे आजकल ई फीलिंग्स हैं, यूज़ ऑफ रोबोट्स हैं एट वर्क प्लेस, ये क्या है, ये चेंज है, ज़माने के साथ चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो फिर इन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है। 6 पॉइंट है हमारा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। डायरेक्शन हेल्प करता है आपको आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताने के लिए भी, ओके। इससे क्या होता है, आप वेस्टेज नहीं करते हैं, कोई एफर्ट्स का डुप्लीकेशन नहीं होता है। सबऑर्डिनेट आर गाइड्स टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें गाइड किया जाता है कि रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, इन द मैक्सिमम पॉसिबल वे। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट। यह आपके कॉस्ट को रिड्यूस करता है और आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। क्रिएट्स टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मतलब वही ग्रुप एफर्ट्स को ही कहते हैं। डायरेक्शन फोकस करता है मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स फॉर ग्रुप एफर्ट्स। सबको मोटिवेट करता है ताकि ग्रुप एफर्ट मिल के काम किया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन इंडिविजुअल एफर्ट। मतलब आप अकेले कितना काम कर सकते हैं। इससे फिर इस गाइडिंग और इस मोटिवेशन से एम्प्लॉय अचीव करता है अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स को। 8 पॉइंट हमारा आ रहा है एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। अब किसी पर्सन में कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं तो ये डायरेक्टर होता है, ये डायरेक्शन होता है जो हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई करे उन कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ को और बाद में यूटिलाइज भी करे ताकि एक बेस्ट परफॉर्मेंस हमें मिले हमारे एम्प्लॉय से बाय एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग दैम जस्ट लाइक अ लीडर। जिस तरह से एक लीडर एक जोश भर देता है अपने फॉलोअर्स के अंदर, इसी तरह से डायरेक्शन करने वाला जो डायरेक्टर होता है वो भी एक टाइप की एनकरेजमेंट और मोटिवेशन इतना करता है ताकि वो बेस्ट रिजल्ट अपने एम्प्लॉय से ले सके। एक्सप्लोर करता है उसे, सर्च करता है उसे, ढूंढता है। इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल।
गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज गिवन टू सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म देयर बेस्ट लेवल। ये गाइडेंस और मोटिवेशन अपने सबऑर्डिनेट्स को दिया जाता है ताकि वो अपने बेस्ट लेवल से परफॉर्म कर सकें। इससे वो वर्क पॉजिटिव करते हैं और रिजल्ट्स इनटू एनहांसिंग द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। जब एम्प्लॉई पॉजिटिवली वर्क करेंगे, अच्छा सबऑर्डिनेट परफॉर्म करेंगे, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जो लेवल ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी एनहांस होगी, बढ़ जाएगी। लास्ट पॉइंट है हमारा कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी स्मूथली चले तो इसके लिए कोऑपरेशन होना ज़रूरी है। इट शुड बी क्रिएटेड बाय मैनेजर। ये मैनेजर क्रिएट करता है, डायरेक्टर फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इसको क्रिएट करते हैं। हेल्दी कोऑपरेशन, टीम वर्क और हायर एफिशिएंसी लेड टू अटेनमेंट ऑफ गोल्स। ओके, लीड्स टू अटेनमेंट ऑफ गोल। इससे आप अपने गोल को अचीव करते हैं। तो डायरेक्टिंग टू सबऑर्डिनेट एक बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन है दैट इंक्लूड्स बिल्डिंग एन इफेक्टिव वर्क क्लाइमेट, जिससे एक अच्छा वर्किंग क्लाइमेट बिल्डअप किया जाता है और ये सारे काम मोटिवेशन से किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर OCM चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2, जिसमें हमने 2 ब्रीफ आज लिए हैं, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। जिस तरह मैं इंस्ट्रक्ट करके आपको बोल रहा हूँ करने के लिए, आप वो करें, नोट्स भी बनाएं। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करें, मैसेज करें, हम आपकी प्रॉब्लम के लिए अवेलेबल है। ओके, लास्ट 2 टॉपिक्स कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग हम थर्ड पार्ट में करके इसे ऐड कर देंगे। ओके, थैंक यू।